गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, जागना बहुत ज़रूरी है। जागते रहेंगे तो जान पाएंगे कि हमारी पीड़ा क्या है, दुख क्या है। जागने का समय भी हो गया है दोस्तों, तो जाग जाएंगे हम। समय तो निकलते जा रहा है दोस्तों। जितना समय हमारे पास पर्याप्त है, उतने समय में हमें हमारा काम करते रहना है और मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल तो दोस्तों बहुत दूर है अभी भी, लेकिन पहला कदम जो सही दिशा में हमने उठाया है, उसको अंजाम देना है तो मंजिल तक पहुंचेंगे। इसके लिए सांस को जानते रहे, आने जाने वाले सांस को जानते रहे। दोस्तों, आज का ये सेशन जो है वो भी स्पेसिफिकली विशेषता हमारे जो गंभीर साधक है, जिन्होंने 10 दिन का विपश्यना कोर्स किया है, उनको प्रेरणा देने के लिए है। और उनमें से भी जो और गंभीर साधक है, जो हमारे मंजिल तक पहुंचने की जिनका अच्छा संकल्प है, उनको मदद करने वाला है। दोस्तों, हम जो आनापान यहाँ पे सीख रहे हैं, नए हैं और काम कर रहे हैं, और हम जानना चाहते हैं इस साधना विधि के बारे में, और अधिक जानकारी मिलाना चाहते हैं, तो इसको पर्याप्त मात्रा में हम अपने पास स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, अगर हम सिर्फ आनापान करने वाले मेडिटेटर हैं, तो भी हमें यह लाभदायक हो सकता है, हमें आगे काम करने के लिए प्रेरणादायी हो सकता है। दोस्तों, कल शाम को मैं इमरजेंसी में लाइव आया था, क्योंकि यह विषय वासना को कंट्रोल करने का जो विषय है, उसको वो मुझे बहुत मेरे सामने आ रहा था कि कब हम इसके ऊपर काम करें। इसके बारे में जानकारी लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी देनी चाहिए, ऐसा मुझे नीडफुल लगा। इसके लिए मैं शाम को एक छोटा सा सेशन फेसबुक पे लाइव किया था। दोस्तों, ये जो वासना का विकार है, वो हमारे जन्म से चलते आया हुआ है। पूरे वातावरण में भी, आजू बाजू में, आसपास, मीडिया के जरिए, चैनल्स के जरिए वासना को बढ़ोतरी दी जाती है। दोस्तों, यह भी एक कारण है कि हमारी वासना हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। लेकिन अभी तो हमें टूल्स मिल गया है, ध्यान करते रहना है। जैसे जैसे मन में विकार उठेंगे, उसको जानते रहना है। मन में कहाँ कहाँ कैसे उठ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर, मन में क्या बायोकेमिकल प्रक्रिया होती है, उसको जानना है। और ये जानते रहना है कि ये हमेशा के लिए ठहरने के लिए नहीं आई, ये निकल जाने वाली है। ये कुदरत का कानून है, ये अनित्य है।
ये नश्वर है, क्षणभंगुर है। हर चीज़, ये पूरी दुनिया क्षणभंगुर है। तो हमें लाभ मिलते रहेगा, हमारा काम आगे बढ़ते रहेगा। दोस्तों, ध्यान करते रहेंगे और श्रवण भी करते रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, तो साधना में गति होएगी। तो ही हमने ये जो टूल्स सीख लिया है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सांस ही सांस की जानकारी बनी रहे दोस्तों। मन में विचार चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी सांस की जानकारी हम बनाए रखेंगे तो सही तरीके से इस आनापानसति मेडिटेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। हमें जो कान पे ये ध्वनि गिर रही है, हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, फिर भी हमारा लक्ष्य सांस के ऊपर है। दोनों नासिकाओं के द्वारों पर पूरा लक्ष्य, वहाँ से आने जाने वाली सांस को हम जान रहे हैं। एक तरफ ध्यान का काम शुरू है, सांस को जान रहे हैं, और दूसरी तरफ सुन भी रहे हैं। हम अच्छे से एक सुरक्षित जगह पे ध्यान करने के लिए सुखासन लगा के आराम से बैठे हैं और हमारा आने जाने वाले सांस को जानने का काम शुरू है। काम करते रहेंगे दोस्तों। सांस ही सांस की जानकारी बनी रहे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से हम ज़्यादा से ज़्यादा डीपली सोच सकते हैं दोस्तों। बहुत फायदेमंद है ये आदत, हमें आगे जाके बहुत लाभकारी होने वाली है। क्योंकि कल हमने देखा कि अधिष्ठान की जो पारमी है, उसको जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, पुष्ट करते जाएंगे, तो हमारा ध्यान और तेज होने लगता है। तो ये अधिष्ठान की पारमी में जब हम बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो ऊंची सी ऊंची गतिविधियों को समझने में हमें कामयाबी मिलती है। हमें ध्यान करते रहना है, मीन्स सिर्फ ध्यान करते रहेंगे और समझेंगे नहीं कुछ,
तो हमारी बुद्धि कैसे प्राप्त होगी, बुद्धि कैसे जागृत होगी, ज्ञान कैसे हमें समझ में आ जाएगा। इसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आपकी क्षमता के अनुसार हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, एकाग्र चित्त से सांस को जानते रहेंगे। दोस्तों, हम इस तरह ध्यान करते रहते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हमारा मन विचलित होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो लूज हो जाती है और फिर हम रीढ़ की हड्डी को सीधी नहीं रखते हैं। तो जैसे जैसे हमें समझ में आए, हम जागरूक होएंगे, तो रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहेगी और पूरा लक्ष्य दोनों नासिकाओं के द्वारों पर। दोस्तों, जैसे जैसे इसमें हम साधना प्रैक्टिस करते रहेंगे, वैसे वैसे हमें इसका लाभ होता रहेगा। हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारी सुनने की शक्ति बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है शील की पारमी पुष्ट करनी है। अभी तक हमने दोस्तों 3 पारमिताओं का अभ्यास किया, 3 पुण्य पारमिता। एक अधिष्ठान की पुण्य पारमी, जिससे बहुत लाभदायी है, हमारा ध्यान तेज होते जाता है। 2 प्रज्ञा की पारमी, जो हम सुनते हैं, जो हम ध्यान के समय अनुभूति लेते हैं, उसको समझना प्रज्ञा का काम है, और उसकी समझ को बढ़ाते रहना, उसका विकास करना, ये भी प्रज्ञा का काम है। तो प्रज्ञा की पुण्य पारमिता बढ़ने लगती है। उसके बाद में दोस्तों हमने अभ्यास किया, जो हमने अभी ये तप किया, ध्यान लगाया, अधिष्ठान लगाया, हमारे सांस को जाना, हमारे शरीर के, मन के बायोकेमिकल रिएक्शंस को समझने की कोशिश की, और उसकी वजह से जो विकार दूर हो गए, तो बहुत बड़ा हमारा एक तप हो गया, हमारी तपश्चर्या हो गई। दोस्तों, ऐसी तपश्चर्या की वजह से ही हमारे मन के जो मैले हैं वो दूर हो जाते हैं। जैसा कोई धातु की भट्टी है, सोने का धातु है, उसकी भट्टी है, उस भट्टी के अंदर अशुद्ध मेटल, अशुद्ध धातु सोना डाला जाता है, और वो भट्टी में जब तपता है तब के जो सोना है वो ऊपर आ जाता है, जो गंदगी है वो बाहर आ जाती है, और हमें साफ सुथरा सोना मिलता है। जो मैला है वो ऊपर आ जाता है, और उसके नीचे, उस परत के मैले के परत के नीचे शुद्ध स्वरूप में धातु हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा ही है दोस्तों, हर चीज़ जो यहाँ पे चल रही है नेचर में, वो कुदरतन तरीके से, नेचुरल तरीके से चल रही है दोस्तों। हम हमारे शरीर के अंदर देखेंगे तो जो मैला है मन के अंदर, उस मैले को तपाएंगे इस शरीर रूपी भट्टी के ज़रिए और ये साधना रूपी अग्नि के जरिए, तो हमारे मैले, उसकी परत ऊपर आएगी, हमारे चित्त पर, हमारे मन पर
धड़कने लगेंगी और हम उसका प्रकटीकरण होगा। इस तरह दोस्तों कुदरतन तरीके से हम हमारे मन को साफ करेंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे। इतना इतना मैला हमारा यहाँ से निकल गया, इतना हम शुद्ध हो गए, तो दोस्तों इतना इतना हमें लाभ मिलना ही है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसा है दोस्तों कुदरत का कानून, जो करेगा उसको ही मिलेगा। अत्ताई ना अत्तनो नाथ हो, हम ही हमारे स्वयं के मालिक है दोस्तों, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई रहे तो भी क्या है, हमने बंधन खुद बांधे हुए हैं, मैला खुद जगाया हुआ है, मैले को खुद लिपटे हुए हैं, तो दूसरा कोई हमारे बंधन को कैसे मुक्त करेगा? हमें ही करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों तपना तो हमें ही पड़ेगा। काम करते रहेंगे दोस्तों तो सच्चाई समझ में आने लगेगी, और उसी सच्चाई को आधार बना के परम सच्चाई तक हम पहुंचेंगे दोस्तों, तो बड़ा लाभ होगा, बड़ा मंगल होगा। अरे अपना ही मंगल नहीं, सारे विश्व का मंगल होगा। तो दोस्तों प्रज्ञा की पारमी ऐसी होती है, भट्टी में जैसे सोने को धातु को तपा देती है, मैला बाहर निकाल देती है। तीसरी पारमी का हमने अभ्यास किया दोस्तों, मैत्री की पारमी। ये जो अभी हम भट्टी में तपे अग्नि की वजह से आग बबूले हो गए तप के, अभी इसको मलहम लगाना भी बहुत ज़रूरी है, इसको शांत करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने तीसरी पारमिता का, पुण्य पारमिता का अभ्यास किया, वो है मंगल मैत्री की पारमी। दोस्तों हमने इस तपश्चर्या से जो तप किए और जो बल प्राप्त किया, उस बल का हमें लाभ हो, हमारा मंगल हो, हमारे सारे विकार दूर हो, हमारा मन शांत हो, हमारे सारे दुख दूर हो, ऐसी भावना करते हैं तो उसी प्रकार का बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी पे होता है, हमारे माइंड पे होता है, हमारी सोच बदल जाती है दोस्तों, हम पॉजिटिवली सोचना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से हमारे शरीर में जो भी जीव रासायनिक अभिक्रिया होती है वो उसी तरह की पॉजिटिव धारिणी, पॉजिटिव होके ही पूरे शरीर में ग्रंथि फैला देती है। तो उसका असर पूरे शरीर पे होता है, शरीर के भी जो दुख दर्द है वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों 85% से भी ज़्यादा जो दुख दर्द है वो मानसिक है, क्योंकि जो बायोकेमिकल रिएक्शन माइंड में होती है, जो हम मन में सोचते हैं, उसकी पूरी बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी पे होती है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी रिएक्ट होती रहती है। तो ऐसा शरीर और मन का गहरा संबंध है। मंगल मैत्री का भी इसी तरह हमारे मन पर असर होता है, मन से शरीर की ग्रंथियों पर होता है, और शरीर की ग्रंथियां पॉजिटिव होके पूरे शरीर में पॉजिटिव वेव्स फैला देती है। तो शरीर का भी दुख दर्द दूर हो जाता है। ये अपने आप होता है दोस्तों। इस तरह हम पुण्य पारमिता बढ़ाते रहेंगे तो इसका लाभ हमारे ध्यान में भी होते रहेगा। आगे की पारमी है दोस्तों, शील की पारमी है। शील बोले तो हमारी शील्ड है, हमारी ढाल है। हमने तलवार तो चलाना सीख लिया, लेकिन अभी
हमें ढाल भी चलाने के लिए आना चाहिए। हम कैसे बचे, होने वाले वार पर, शत्रु पर हमने वार किया, वो काटे, उसको हम काट डाले, उसकी लड़ाई किए, उससे साथ में पंगा लिए। हम ऐसा भी तो लड़ाई में होता है, सामने से वार भी होते रहता है, तो उससे भी हमें बचना बहुत ज़रूरी है। हमें बचने को आना, यह शील की पारमी हमारी पुष्ट कर देती है। शील की पारमी की वजह से हम कई सारे दुखों से, पापों से दूर हो जाते हैं, तो मैले बनते नहीं। पाप करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो ही मैले बनेंगे, और हम पाप कर्म करेंगे ही नहीं, शीलवान रहेंगे, सदाचारी होएंगे, तो हमें दुख भी नहीं होगा, हमें मैले जमेंगे नहीं, तो हमें मैले उखाड़ने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी अभी जो हमने मैला जगाया है वो तो जगा लिया है दोस्तों, उसको हम साधना के ज़रिए नष्ट करते जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हम जाग गए हैं, तो अभी हम मैले क्यों जगाएं, पाप कर्म क्यों करें। कुदरत का कानून है दोस्तों, अगर पाप कर्म किए तो उसका फल पाप ही आने वाला है। दोस्तों, मन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाते रहता है। आप जैसे कर्म किए हैं वैसे ही कर्म का फल आपको मिलते रहेगा। जैसे कोई बैलगाड़ी है, वो बैल आगे चलते रहता है और उसके चक्के उसके पीछे 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 आते रहता है दोस्तों। वैसे ही मन का जो कर्म है, कुकर्म है, तो कुकर्म का फल भी उस बैलगाड़ी के चक्के के समान आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे पीछे 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 आते ही रहेगा। और दोस्तों, पुण्य कर्म करेंगे तो निश्चित ही उसका स्वरूप पुण्य ही आने वाला है, उसका फल बहुत बड़ा मंगलदायी आने वाला है। इसके लिए हमें पुण्य का कर्म करते रहना है। दोस्तों, क्या है शील? कोई नहीं, सर्वसाधारण 5 बातें हैं जो हम मानवीय जीवन में हम जीते वक्त हमें बहुत काम आती है, और उसके वजह से हमारी नैतिकता निर्भर होती है। किसी की हत्या नहीं करना, बेवजह किसी की हम हत्या नहीं करेंगे दोस्तों। ये मध्यम मार्ग है। अगर कोई बिना कारण हमें तकलीफ दे रहा है तो उसको प्रचंड विरोध करना, पूरा बल लगा के, ये हमारा कर्तव्य है। कानून में प्राविधान है, सेल्फ डिफेंस के लिए हम किसी की अपने रक्षा के लिए, हम बचावात्मक भूमिका के लिए हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किसी के ऊपर वार भी कर सकते हैं, किसी की हत्या भी हो सकती है उसमें, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस के लिए, रक्षात्मक उपाय के लिए। तो हम कोई साग भाजी नहीं है, हम कोई वेजिटेबल नहीं है, गाजर मूला की कोई भी आके हमें काट डाले। हम तो विचार करने वाला मानव प्राणी है दोस्तों। तो किसी की हत्या नहीं करनी, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे स्वयं का बचाव नहीं करना। अगर हम हमारे स्वयं का बचाव ही नहीं कर रहे, मतलब हम हमारी ही आत्महत्या कर रहे दोस्तों, तो ये भी पाप है। इसके लिए दोस्तों, इस चीज को, शील को समझना बहुत जरूरी है। तो हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, ये एक शील है। हम
झूठ मूठ का बोल के, किसी को फंसा के, किसी को ऐंठेंगे नहीं, लूटेंगे नहीं, ठगेंगे नहीं। ये दूसरा शील है दोस्तों। तीसरा शील है किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलेंगे। दोस्तों हमें समझ आनी चाहिए कि हमें किस वक्त क्या चीज़ करनी चाहिए। ऐसे तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर के सच ही बोले और कम से कम झूठ बोला जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। दोस्तों कोई डाकू या कोई गलत आदमी आया किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए, अन्याय करने के लिए, और वो हमें पूछ रहा है, अरे वो उसका रास्ता कहाँ पे, हमें मालूम है कि वो जाके उसको मर्डर करने वाला है। किसी जिसके ऊपर अत्याचार करने वाला है वो भागते भागते हमारे सामने आया और कहीं पे छिप गए, किसी एक ऐसे रास्ते से गया और उसको मर्डर करने वाला आदमी वहाँ पे पहुँच गया और हमें पूछ रहा है कि वो आदमी कहाँ गया है, मेरे को उसका मर्डर करने का है। और उस वक्त हम सच बोलेंगे तो उसके ऊपर अन्याय हो जाएगा ना दोस्तों। बेचारे कमज़ोर आदमी पर अन्याय हो रहा है, उसका मर्डर हो रहा है। तो हमें डिसाइड करना है कि सच्चाई क्या है, कब किस मात्रा में क्या कहना है। अगर हम उस वक्त सच बोलेंगे तो बेचारे का मर्डर हो जाएगा, वो अत्याचारी उसके ऊपर अत्याचार करेगा। इस तरह हमारी स्मृति को हमें जागरूक रखना है, प्रज्ञा को जागरूक रखना है। तो तीसरा शील है झूठ नहीं बोलना। पहला शील है प्राणी हत्या नहीं करना। दूसरा शील है किसी को ठगना नहीं और पैसा नहीं कमाना। जो हमारा उपजीविका का साधन है वो अच्छा रहे। किसी को मर्डर करके कमा रहे तो ठीक नहीं है। हमें कुदरत ने एक अच्छा सेंस दिया है, सही क्या है गलत क्या है। झूठ नहीं बोलना है। कल का जो हमारा टॉपिक था काम वासना पे नियंत्रण, वो अभी हमें काम आने वाला है ये चौथे सील में, कि व्यभिचार नहीं करना है दोस्तों। कुदरतन तरीके से कर्म धर्म मंगल कार्य से जो हमारी वैवाहिक जीवन है, हमारी पत्नी हमारे हैं, उसी के साथ हमें संबंध रखना है। तो हमारी वासना पर प्रोटेक्शन आ जाएगा। नहीं तो वासना जागते ही रहेगी। इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो उसमें इंटरेस्ट, उसका कोई एंड नहीं है दोस्तों। बिना पैंडे का घड़ा है वो दोस्तों, जो कभी भरता ही नहीं है। वासना की तृप्ति कभी होती ही नहीं है। इसके लिए व्यभिचार नहीं करना है, सिर्फ हमारे पत्नी के साथ ही शरीर संबंध रखना है। सांस के जरिए, मेडिटेशन के जरिए और मन को समझाते हुए हम वासना पर नियंत्रण पा सकते हैं। वासना दोस्तों कहाँ जागती है? वासना शरीर और मन, उसके सिवा दूसरी जगह ही कहाँ है उसकी। तो जहाँ जागी, जैसी जागी, हमने उसको जानने की कोशिश की, हमें आलम्बन मिल गया, हम सांस ही सांस को जान रहे। अरे देखो ये वासना जागी। देखेंगे हमारे मन की स्थिति क्या हो रही है, हमारे सांस के आलम्बन की स्थिति क्या है। दोस्तों कोई भी विकार जगता है तो सांस के ऊपर उसका तुरंत प्रभाव
हो जाता है। सांस की गति धीमी गति से वेगवान बन जाती है। जोर जोर से सांस चलना शुरू हो जाता है। तो हम जानते रहेंगे, अरे बाबा ये क्या हो रहा है, बाबा ये सांस इस तरीके से गतिमान हो गया है, जोर जोर से सांस चलने लग गया है। तो हम वासना के अस्तित्व को, मूल अस्तित्व को हम जानना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, जैसे जैसे वासना के मूल अस्तित्व को जानेंगे, उसके व्याप्ति को जान लेंगे और समझ लेंगे कि ये नश्वर है, ये बोध जगाएंगे कि ये अनित्य है, ये कायम रहने के लिए नहीं आई है, तो देखेंगे दोस्तों धीरे धीरे सांस की भी गति कम होती जाएंगी और वासना का विकार भी जो है वो दूर होगा या नष्ट हुआ होगा। तो ऐसे दोस्तों हम हमारे वासना को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें डरना नहीं है, अरे ये वासना जागी है, अरे अभी हम क्या करें, अरे अभी हम व्याकुल हो गए, कोई ज़रूरत नहीं। अभी तो हम जान रहे हैं ना दोस्तों कि ये सांस है, ये जो वासना जागी है, इस सांस पर इसका ऐसा ऐसा इफेक्ट होते रहता है, ऐसा ऐसा हमारे शरीर में उसका परिणाम होते रहता है। उसकी व्याप्ति को जान लेंगे और ये भी जान लेंगे कि कोई भी चीज़ कायम रहने के लिए नहीं आई है दोस्तों। पूरा लक्ष्य दोनों नासिकाओं के द्वारों का। आने जाने वाले सांस को जानते रहेंगे दोस्तों। रीढ़ की हड्डी सीधी, इस तरह दोस्तों हमने काम वासना के अनाचार से दूर कैसे रहना, इसकी एक छोटी सी टेक्निक सीख ली। अभी टेक्निक तो टेक्निक रहते हैं दोस्तों, इसको हम जब तक इसका अभ्यास करेंगे नहीं तब तक ये हमारे कुछ काम नहीं आएगी और ये कारगर साबित भी नहीं होगी। तो जब भी वासना जागेगी दोस्तों, तब हमें इसका इस्तेमाल करना है। क्या हो रहा है मेरे मन में, कैसी है सांस की गति। वैसे ही राग के लिए दोस्तों द्वेष जाग जाता है, गुस्सा आ जाता है, तब हम हमारे मन को जान लेंगे, सांस को जान लेंगे, सांस पे आ जाएंगे, उसकी गति कैसी है वो देख लेंगे। वैसे ही दोस्तों भय जागा हुआ है, तो हम सांस को जान लेंगे। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले पूरा अंधेरा था यहाँ पे, मैं इतने बड़े जंगल में, घने जंगल में आया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे मन में भी तो डर उठा होगा, मैं भी तो आखिर इंसान हूँ। तो मैंने इसका अप्लाई करने की कोशिश की दोस्तों। देख सकते हैं कितना घना जंगल है दोस्तों, पूरा अंधेरा था। ऐसे टावर जो लगते हैं वो घने जंगल में ही होते हैं दोस्तों, गांव के बाहर। आपको दिखाई दे रहा है। डर तो मेरे मन में भी उठा दोस्तों। सूरज की प्रभा दिखाई दे रही हल्की हल्की। तो मैंने कोशिश की दोस्तों कि सांस ही सांस की जानकारी बनी रहे। भय जागा है ना, देख लेते भय कितनी देर तक रहता है। वासना जागी है ना, देख लेते वासना कब तक रुकती है। अरे द्वेष जागा है, बड़ा घनीभूत होके आया है, समझ में नहीं आता है दोस्तों। जब कोई विकार हमारे सामने प्रकट होता है, बड़ा घनीभूत होके आता है, ज्वालामुखी की तरह बर्स्ट होता है।
लेकिन कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब तो हम जान रहे हैं, हमें आलम्बन मिल गया है, शत्रु को देख लिया है हमने, तो हम शूट कर देंगे उसको ख़त्म कर देंगे प्रज्ञा से, ज्ञान से, ध्यान से। ऐसा ही तरीका है दोस्तों हमारे राग, द्वेष, मोह, मत्सर, चिंता, भय, काम, वासना, इसको दूर करने का। तो हम काम वासना के अनाचार से दूर रहेंगे तो बहुत बड़ा शील का काम कर रहे हैं, शील की पुण्य पारमिता को बढ़ा रहे हैं, तो और ध्यान आगे बढ़ते जाएगा। यही एक विकार ऐसा है दोस्तों कि वो सबसे बड़ा है और आखिर तक रहता है, जब तक हमें पूर्ण ज्ञान दर्शन नहीं होता है। जिस वक्त यह पूर्ण ज्ञान दर्शन हो जाएगा, आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा, तब ये हमारे में टिक नहीं सकता, ये खत्म हो जाता है। तब तक प्राणी के साथ वो चलते ही रहता है। आगे दोस्तों है 5वां जो शील है, दारू नहीं पीना, कोई भी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना, पान, तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स, इनसे दूर रहना। अभी देखिए दोस्तों, हम किसी भी शील को पालन करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं तो कुदरतन तरीके से हमारे 10 गुना कुदरत हमें मदद करती है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने जाए तो सारे कायनात की शक्ति उसको मदद करने लग जाती है दोस्तों। ये कुदरत का कानून है। एक बी बोते हो तो हजारों बीज उसमें फल उसको आते हैं दोस्तों। तो हमें कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, कदम रखना बहुत ज़रूरी है। और हम अतियों में नहीं जा रहे दोस्तों। हमारी कुछ आदतें ऐसी होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एक दिन में कोई भी पहाड़ टूटता नहीं है। धीरे 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 वो जो विकार है, वो जो आदत है, उससे छुटकारा मिलता है। अभी हमने समझो आज दिन भर में हमने पान, बीड़ी, तंबाकू नहीं खा लिया, तो भी आज के दिन बहुत बड़े पारमिता का हमने लाभ उठाया। इस शील को पुरानी भाषा में कहा गया है, सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खा पदन समाधिया। मतलब दारू, सिगरेट, तंबाकू ऐसे नशीली पदार्थ से दूर रहने का हमने संकल्प किया है। तो ये 5 शील है दोस्तों। ये बड़े काम आते हैं दोस्तों हमारे दुख को दूर करने के लिए। ऐसा ये सच्चाई का मार्ग है दोस्तों, ज्ञान का मार्ग है। सांस ही सांस की जानकारी बनी रहे। पूरा ध्यान दोनों नासिकाओं के द्वारों पर। छोटे छोटे जानवर, जंगल है दोस्तों, आते रहते हैं, कोई बात नहीं। ध्यान ऐसी जगह किया जाता है जो दोस्तों, यही ऐसी रमणीय जगह रहती जहाँ पे एकांत है, जंगल है, तो कुदरत की सारी ताकतें हमें मदद करती है दोस्तों। और अभी हम गृहस्थी है, घर में ही कर सकते हैं। एक अच्छी रूम बना लेंगे, नई रूम है तो कोई एक जगह फिक्स कर लेंगे जहाँ पे हम आराम से आधा 1 घंटा बैठ सकते हैं।
दोस्तों आगे का शील है, हम किसी की चुगली नहीं करेंगे। और दोस्तों हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, जितना हो सके कम बात करेंगे। इस तरह शील की पारमी हमारी पुष्ट होती रहती है। जैसे देख लेंगे दोस्तों, जैसे जैसे शील आपका मजबूत होते जाएगा, वैसे वैसे आपका ध्यान बढ़ते जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे दोस्तों। तो ज्ञान के क्षेत्र में आज स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया जाता है। उनकी प्रज्ञा ऐसी थी, उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि एक बार अगर कोई पेज उन्होंने पढ़ लिया तो उसको फाड़ के फेंक देते थे। उसके पेज के अंदर का एक एक वर्ड, एक एक अक्षर बराबर उनको याद रहता था। दोस्तों आज के लिए इतना, यह सेशन जो है वो काफ़ी है, बहुत मंगलदायी है, बड़ा लाभ आपको इसका होगा। अपनी शील की पारमिताएं बढ़ाते रहेंगे, उसका अभ्यास करते रहेंगे, और हमें जो ध्यान का आलम्बन मिल गया है, सांस ही सांस को जानते रहने का, उसका छोटा छोटा सेशन करते रहेंगे, 10-10 मिनट का सेशन करते रहेंगे। तो धीरे धीरे हमारे मन में ऐसी क्षमता जागेंगी कि एक समय आएगा कि 24 आवर्स हमारा माइंड जो है सांस ही सांस के ऊपर काम करते रहेगा। बड़ा मंगल होगा दोस्तों, बहुत बड़ी प्रज्ञा जाग जाएगी दोस्तों। हमारा माइंड एक ट्रैक पे आ जाएगा। बाहर के जो भी विकार है, उसका जो रिएक्शन है, रिएक्ट करने का उसका स्वभाव है, वो नष्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए, हम जैसे ही जन्मे हैं और अब तक का हमारा समय बीता है, क्षण क्षण पे हम रिएक्ट होते रहते हैं, और वो भी इतना शीघ्र गति से कि हमें वो समझ में ही नहीं आता है कि हम उस विषय में बह गए। राग जागा, अरे बाप रे, इमीडिएटली रिएक्शन हो गए, तूने मेरे को ऐसा किया, वैसा किया, ये किया। समय लगता है दोस्तों। अब समय आ चुका है दोस्तों, काम करके इस चीज पर विजय प्राप्त करना। यह साधना जो है हमें कारगर साबित हो रही कि नहीं, इसको भी हमें जचना है, इसको भी हमें समझना है। हमारा जो द्वेष है वह विकार कम हो रहा है कि नहीं, मन में शांति उत्पन्न हो रही है कि नहीं, शांति का लाभ हो रहा है कि नहीं, सुख महसूस हो रहा है कि नहीं, ये जानना चाहिए दोस्तों। मेरा ही अनुभव नहीं है, हजारों लाखों लोगों का अनुभव है दोस्तों। बड़ा सुख मिलता है, इस ध्यान की वजह से बड़ा आनंद मिलता है। तुकाराम महाराज का मराठी में एक अभंग है दोस्तों, आनंदा से डोही आनंद तरंग, आनंदा से डोही आनंद तरंग, आनंद चियंग, आनंद चियंग, आनंदा से डोही आनंद तरंग। दोस्तों इसका मतलब है, इस ध्यान की वजह से जो आनंद, जो तरंग उत्पन्न होते हैं, पूरा शरीर आनंद की तरंग से भर जाता है दोस्तों। और वही आनंद की तरंग इस ब्रह्मांड में फैलते हैं दोस्तों। सारे प्राणी आनंदमय हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं।
इस दोहे का ऐसा मतलब होता है। तुम्हारे मन में जो है वो आसमान में आसपास फैलेगा, ब्रह्मांड में फैलेगा। कबीरदास बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन में अगर आनंद की तरंग है, सुख की तरंग है, तो बाहर भी वही होगी। दोस्तों, ये जो सुख है, ये जो आनंद है, जो हमारे संत ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, वह सुख दूसरे किसी भी फल में, दूसरे किसी भी चीज में कभी नहीं आ सकता। दोस्तों मेरा सुख यह है कि मुझे अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा घर मिले, एक अच्छी बाइक मिले, अच्छी एक गाड़ी मिले, बंगला मिले, अरे बाबा बिल्डिंग मिले, बिल्डिंग भी मिल गई। फिर भी ये सुख, जैसे ही वो बंगला मिले, बिल्डिंग मिलेगी दोस्तों, फिर मेरी इच्छाएं बढ़ती रहेगी। मुझे सही सुख प्राप्त होगा ही नहीं। फिर मैं सोचूंगा अरे इतना अच्छा बंगला है, अभी मुझे घूमने के लिए कोई एक बड़ी गाड़ी मिले, 1 करोड़ की गाड़ी मिले, टेस्ला कार मिले। टेस्ला कार भी ले ली दोस्तों, जस्ट अभी लॉन्च हुई है। उसमें बड़ा वर्जन चाहिए, न्यू ब्रांड वर्जन चाहिए, वो भी गाड़ी ले। अरे यार मुझे अभी ये ज़मीन से चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे हवाई जहाज चाहिए, चार्टर प्लेन चाहिए, चार्टर प्लेन ले लिया। उसके बाद भी दोस्तों अभी मुझे रॉकेट चाहिए, मुझे चांद पे जाना है घूमने के लिए। दोस्तों ये कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जब हम हमारे अंदर हमारे विकारों को दूर करते हैं, हमारी ये जो चाहत है, ये जो आसक्ति है, ये चाहिए वो चाहिए, उसको दूर कर देते हैं, उस विकार से हम दूर हो जाते हैं, तो मन में बहुत बड़ी खुशी की तरंग उत्पन्न होने लगती है दोस्तों, कुदरतन तरीके से। कि ऐसा नहीं है कि हम जो हमारी गरजू चीज़ें हैं उसको नहीं अचीव करेंगे, उसको तो करते ही रहेंगे, लेकिन उसके पीछे जो लगी हुई आसक्ति है, वो मोह है, वो हमें व्याकुल बना देता है दोस्तों। आप निरासक्त होके वो काम कर सकते हैं, निर्मोह होके वो काम कर सकते हैं, उस कार को अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये विद्या हमने कभी सीखी ही नहीं, हमें किसने बताया ही नहीं कि हम बिना व्याकुल होके किसी चीज को कैसे प्राप्त करें। तो मन के विकार जब तक निकलते नहीं दोस्तों, तब तक निर्विकार हम होते नहीं, निरासक्त हम होते नहीं। और देख लेंगे दोस्तों, निरासक्त होके भी हम यह सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कमा सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, शील का पालन करते हुए भी हम धंधा कर सकते हैं। तो ऐसा सुख ना कभी हमने हमारे लाइफ में चखा होगा दोस्तों। देखेंगे जैसे जैसे साधना में प्रगति होती जाएंगी दोस्तों, तो ऐसे सुख की अनुभूति होने लगेगी। और ये जो सुख है वो चिरकाल टिकने वाला सुख है, निरंतर टिकने वाला है, क्योंकि हमने विकारों को नष्ट किए हुए कुदरतन तरीके से वो हासिल किया है। काम करते रहना है दोस्तों, सांस की जानकारी बनी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, पूरा लक्ष्य ध्वनि न सुखाओं के द्वारों पर। भला हो, सबका भला हो, मेरा भला हो, मेरा मंगल हो, मेरे सारे विकार दूर हो।
मेरे सारे बंधन दूर हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सारे प्राणी सुखी हो, शांत हो, मंगल हो। दोस्तों, मेरा जो YouTube चैनल है राहुल शेटे विथ इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, इसको ये पूरे वीडियो को मैं उसके ऊपर प्रक्षेपित करने वाला हूँ थोड़े समय में, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल से मैं लोगों को इंटरटेन भी करते रहूँगा और ये जो ज्ञान की बातें हैं वो भी होती रहेंगी। और आपको कुछ भी सवाल रहेंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसमें कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के जवाब समाधानकारक आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। बड़ा मंगल हो, बड़ी प्रगति हो, सुखी हो, शांत हो, शांति हो।